बहुत साल पहले की बात है। किसी जंगल में हाथी और बंदर रहते थे। वो एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते भी थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दूर दूर तक इकट्ठे जाते थे। हाथी जैसा दोस्त होने की वजह से बंदर को किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। बड़े मजे से हाथी की पीठ पर चढ़कर सारे जंगल में चक्कर लगाता, सैर करता था। बंदर और हाथी की जिंदगी बड़ी मजे से गुजर रही थी। वो जहाँ जाते इकट्ठे जाते और बंदर हाथी के साथ जहाँ भी जाता बड़ी शान से जाता था। और जंगल के सभी जानवर इनकी दोस्ती को देख के हैरान हो जाते थे। इसी तरह हाथी की और बंदर की जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही थी। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। हाथी और बंदर की दोस्ती को देख के उसे बहुत जलन होती थी। बंदर उसे बहुत बुरा लगता था और उस पे गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन मसला ये था कि वो उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। और वो दिल ही दिल में ये चाहती थी कि इन दोनों की आपस में दोस्ती खत्म हो जाए और लड़ाई रहे। बंदर की जगह वो हाथी की दोस्त बन जाए। लोमड़ी मौके का इंतजार करने लगी कि बंदर के होते हुए वो हाथी के पास नहीं जा पा रही थी। एक दिन लोमड़ी को मौका मिल गया। बंदर किसी काम से जंगल के अंदर कहीं और गया हुआ था। हाथी अकेला ही एक दरख्त के नीचे खड़ा था। लोमड़ी धीरे धीरे हाथी के पास आई, कहने लगी, हाथी राजा, आप तो मजबूत जिस्म वाले थे, समझदार थे, लेकिन फिर भी आपने एक छोटे से बंदर को अपना दोस्त बना रखा है। हाँ आप और कहाँ वो बेवकूफ बंदर। उसके साथ तो आपकी कोई भी बराबरी नहीं बनती। आप जानते हैं कि जंगल के सारे जानवर इस दोस्ती की वजह से आपका मजाक उड़ाते हैं। जरा सोचिए, ये तुम क्या कह रहे हो? बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमेशा मेरा साथ देता है। मैं किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता। साथ देने का क्या फायदा है? वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपके ऊपर मुश्किल आने पे भाग जाएगा। फजूल है वो, बेकार है और किसी काम का नहीं है वो। उसका साथ छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चालाक हूँ। किसी भी मसले में और मुश्किल हालात में आपके काम आऊंगा। इसी तरह लोमड़ी अपनी मीठी मीठी बातों से हाथी का दिल जीतने का कोशिश करती है। पहले पहले तो हाथी ने लोमड़ी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोमड़ी के बहुत समझाने के बाद हाथी का मन बदल गया। हाथी का दिल बंदर की तरफ से कीना और बुग़्ज़ से भर गया था। उसने लोमड़ी की दोस्ती को कबूल कर लिया। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी वहां से चली गई और दूसरी तरफ बंदर अपना काम करके खुश होके हाथी की तरफ आया और कहने लगा, हाथी भाई मैं आ गया। आज तुमने तो मुझे आवाज भी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी मैं आ गया। चलो मेरे हाथी दोस्त, आज हम पहाड़ी की तरफ चलेंगे और पहाड़ी के फल खा के हम फलों का मजा लेंगे। घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और बड़ा मजा भी आएगा। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा के सैर कराऊं? जाओ अपना काम करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेवकूफ बंदर कहीं के। मेरे दोस्त ऐसी बातें कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे खुलकर बताओ। मैं अपनी गलती की आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा रवैया मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है। मैंने तुमसे दोस्ती कर ली है, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। और मुझे तुमसे दोस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। चलो जाओ यहाँ से, हमारी दोस्ती खत्म। अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो।
हाथी की बात सुनकर बंदर को बड़ा दुख हुआ। उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। उसी वक्त ही वहाँ लोमड़ी आ गई। चलो दोस्त, आज हम पहाड़ी की तरफ चलेंगे, मजा करेंगे, वहाँ फल खाएंगे और वहाँ बहुत ज्यादा सारा खाना भी है। हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे। हाँ दोस्त चलो, मैंने भी सुना है उधर बहुत सारा खाना और फल हैं। लोमड़ी हाथी के ऊपर सवार होके बैठ गई और हाथी आगे बढ़ गया। बंदर वहां पे खड़ा होके ये सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ये भी समझ चुका था कि हाथी ने उसे दोस्ती खत्म कर दी है और लोमड़ी ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। और ये भी हो सकता है कि हाथी किसी मुश्किल में फंस जाए। ये सब सोचकर बंदर हाथी का पीछा करने लगा। से ही कुछ दिन गुजर गए। बंदर हमेशा हाथी पे नजर रखता था। एक दिन हाथी लोमड़ी को अपने पेट पर बिठाकर जंगल की तरफ जा रहा था। हाथी रोज ही उसी रास्ते से जंगल में जाता था। इसीलिए शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए उसी रास्ते में एक घड़ा खोद के रखा हुआ था। उस घड़े को पत्तों से ढका हुआ था। लाख लोमड़ी तो ऊपर से घड़े को देख के समझ गई और ऊपर से छलांग लगा दी। हाथी घड़े में गिर गया, क्योंकि वो हाथी घड़े को ठीक से समझ नहीं पाया था। लोमड़ी, मैं तो घड़े में गिर गया हूँ, मेरी मदद करो, कोई हल निकालो, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। हाथी भाई, अभी जाके आती हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तो मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आऊंगी। जल्दी आना मेरे दोस्त, यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे वो शिकारी पकड़ कर ले जाएंगे। ना कह के लोमड़ी वहां से चली गई। झाड़ियों के पीछे कैसे बैठ गई। उधर बंदर दोनों के पीछे ही आ रहा था। ये सब देखकर वो दौड़कर हाथी के पास आया। अपने दोस्त की ऐसी हालत देख के उसे बड़ा दुख हुआ। हाथी भाई, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। इस मुश्किल से निकालने का हल मैं करूँगा। मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर बंदर दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। दौड़ते दौड़ते दूसरे हाथियों के पास गया और उसे सारी बात बता दी। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कहा। बंदर की बात सुनकर सभी हाथी उसी जगह पहुंच गए जहां हाथी फंसा हुआ था। हाथियों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए हाथी को घड़े से बाहर निकाल लिया। अपने दोस्त बंदर को देख के अपनी गलती पर पछताने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ गया और माफी मांगने लगा। बंदर, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज तुमने सही वक्त पर मेरी हिफाजत की है। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था कि मैंने ही लोमड़ी की बातों में आकर तुम्हें दूर कर दिया। तुमने मुश्किल में मेरी बहुत मदद की है। आज दोस्ती का सही मतलब मुझे समझ में आ गया। मुझे माफ कर दो दोस्त, ऐसी गलती अब मैं कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं दोस्त, मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं और इसी तरह ही हम अपने फर्ज निभाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा दोस्त सही रास्ते पे आ गया। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल पड़ने पे काम आए। और मतलबी दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो मौका देखकर रंग बदल लेते हैं। और अपनी सच्ची दोस्ती पर यकीन रखना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर अपने दोस्त पर एतमाद नहीं करना चाहिए। हाथी ने सभी का शुक्रिया अदा किया और बंदर को अपने ऊपर बिठा लिया और
اور گاتے اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ چالاک لومڑے یہ سب کچھ دیکھ کے سب کچھ سمجھ گئے اور وہاں سے چلی گئی۔